नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी टीवी। मैं जयपाल सिंह आज पहुंचे हैं कैथल जिला के गुणा गांव में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा किसान से जो लीग से हटकर काम करते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं भाई जयपाल का और इनके जो टीवी चैनल है दुनियादारी टीवी, मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आपका टीवी और भी तरक्की करे और आपका मेरे फार्म पे पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर ये बताइए कि जो आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कब शुरुआत की और क्यों शुरुआत की? जी, बस जो एक्सपेरिमेंट तो क्या है कि एक किसान के लिए उसकी फसल ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसका परिवार, उसका जीवन, सब कुछ उसकी ज़मीन पे ही डिपेंड होता है। किसान का कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं होता, वो अपनी ज़मीन के सहारे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और जैसे अभी जोतें घटती जा रही है, अभी हर एक किसान ऐसा है कि भाई 2 से 2.5 एकड़ पे ही आके अटक गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि कुछ ऐसी नई चीज़ ढूंढ लें जिससे 2-2.5 एकड़ का किसान अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। और सबसे जो मेन है वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, ताकि वो अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो आपने 1 एकड़ में लैब बनाई है, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपने लैब बनाई है उसका क्या उद्देश्य है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो मेरा सपना था, अभी मैं कुछ छोटे किसानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ ढूंढूं भाई, उनका अच्छा परिवार का जो खर्चा अच्छे से चल सके। जो मैंने अपना, मैं इसको लैब ही बोलता हूँ अपना, क्योंकि कोई भी दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी संस्था हो, वो अपना एक एक्सपेरिमेंट जोन अलग से रखती है, ताकि वो अपनी नई नई चीज़ें उसमें तैयार कर सके, देख सके कि वो फेल है, पास है, जो भी है, मतलब वो अपने ट्रायल करते रहे। सेम यही सिस्टम है कि हम अपने फार्म पे ऐसे करते रहते हैं छोटे मोटे ट्रायल। जैसे हर बार कोई ब्लैक वीट आई, हमने वो ट्राई की, ब्लैक राइस ट्राई की, अभी येलो वाइट और ब्लैक कॉर्न है, जैसे मक्के की वैरायटी आई, हमने वो तैयार की हैं। और सब्जियों में भी ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमने जैसे बाखड़ा उगाया, ये रेड लाल मूली उगाई, पीली गाजर उगाई, काली गाजर उगाई, लेटुस उगाया, और भी काफ़ी वैरायटी हैं जो हम हर बार उगाते रहते हैं। उनके बीज तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम वो किसानों को दे सकें और किसान उसको थोड़ा अच्छे सेल कर सकें। और क्योंकि से मेन किसान की समस्या है कि उसको मार्केट नहीं मिल पाती। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम किसानों को इस हिसाब से चीज़ें दें कि उनकी मार्केट ऑटोमेटिक ही बन जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसानी फितरत है वो एक यूनिक चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अगर हम किसान कुछ एक्स्ट्रा उगाएंगे, कुछ अलग उगाएंगे, तो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और किसान के पास दो पैसे अच्छे आएंगे। तो जो आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और किसान भी आपके पास आते हैं, तो किसानों की रुचि किस प्रकार है इन चीज़ों में? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को जब भी किसान मेरे पास आते हैं, कुछ नया देखते हैं, काफ़ी सराहना भी करते हैं। जैसे कृषि विभाग में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से, वहाँ से साइंटिस्ट आते रहते हैं, जैसे RC वर्मा हैं, डॉक्टर जसवीर हैं। वो हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे और भी मतलब जैसे कृषि विभाग के पूरा स्टाफ है, ADO है, जो भी हैं, मतलब अधिकारी अलग अलग आते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो हम उन्हीं के बेस पे मतलब जो गाइडलाइन बताते हैं वो फॉलो करते हैं और कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। जो अब आपने फसल तैयार की है वो अलग जो थीम से हटके वो कौन कौन सी है, ज़रा वो बताइए। जी, अभी मेरे पास जैसे मैंने इस बार आधे खेत में मेरे में डीकम्पोजर के साथ स्प्रे करके ऑर्गेनिक में फसलें उगाई थी, और एक साइड मैंने सुपर सीडर से ट्राई किया था। क्योंकि देखो अभी मेन समस्या ये कौन थी। सी फसल उगाई थी आपने? गेहूं की फसल है सर। जी। और इससे पहले जो हम धान उगाते हैं वही बता रहा था मैं। तो धान में मेन समस्या सरकार को भी और आमजन को भी ये है कि जैसे ही लोग उसमें पराली जलाते हैं, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। और सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि कैसे भी करके इस समस्या को हल किया जाए कि लोग फसल अवशेष ना जलाएं। तो उसी के लिए हमने ट्राई किया था कि भाई अपने फसल अवशेष को हम अपने खेत में ही मिलाएंगे। और मैंने पिछले 9-10 साल से अपने खेत में आग बिल्कुल भी नहीं लगाई, चाहे वो धान के अवशेष हो या गेहूँ के अवशेष हो। तो हमने इस बार रिजल्ट देखा कि जिस खेत में हमने डिकम्पोजर से वो पूरा पूरा खेत में धीरे धीरे वो सड़ाया, उसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बजाय दूसरी गेहूँ के। क्योंकि जो आप जो मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जो किसान हर बार यही समस्या लेकर प्रशासन के सामने जाते हैं कि जो अवशेष हैं हम उनका क्या कर सकते हैं। जो आप बता रहे हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर से आपने किया, तो थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार किया आपने? जी ज़रूर, देखिए इस बार सरकार ने ये वो किया था, बूम स्प्रेयर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को बूम वो दिया था, वेस्ट डिकम्पोजर। कोई भी किसान उसमें ऑनलाइन अप्लाई करके अपने खेत में वो स्प्रे करवा सकता था। तो उसी को मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया, वो मेरे फार्म पे आ गया अपने आप।
और उन्होंने मेरे खेत में डिकम्पोजर का स्प्रे किया। वैसे मैं अपना खुद का वेस्ट डिकम्पोजर भी तैयार करता हूँ, जो अपने खेत में मैं डायरेक्टली पानी के साथ चलाता हूँ। देखो थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं है कि डिकम्पोजर कर दिया। लोगों की सोच ये है कि जैसे उन्होंने डिकम्पोजर डाल लिया भाई एक हफ्ते के अंदर उस पराली का बिल्कुल राख हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी जैसे पराली को नॉर्मली गलने में 1 महीना लग जाता है, अगर हिसाब से लगा के देखा तो फार्मर इतनी देर रुक नहीं सकता जिसने सब्जी उगानी है, लेकिन गेहूं वाले रुक सकते हैं, उसमें कोई क्यों, दिक्कत नहीं गेहूं की फसल उसमें लेट नहीं हो जाएगी? नहीं है जी। उसके अंदर आप बिजाई कर सकते हो अगर आप वो करते हो, क्योंकि उसमें बोदापन आ जाता है एक प्रकार से, मतलब जो उसके रेसियाँ टूटने लग जाते हैं। जैसे ही आप उसमें सुपर सीडर या मतलब आपके जो भी और भी बहुत सी मशीनें आई हैं, ज़्यादातर आज इस बार तो ज़्यादा सुपर सीडर क्रेज था, उसकी सहायता से आप आराम से बिजाई कर सकते हो। आप चाहो तो देख सकते हो मेरे पूरे फील्ड में मैंने आराम से बिजाई की है। तो मुख्य फसलों के अलावा आप और क्या क्या अपने खेत में करते हैं? जी मैं सब्जियां उगाता हूँ। मैंने अपने खेत में काफ़ी प्रकार के फलों के पौधे लगाए हैं, जैसे किन्नू है, नींबू है, मौसमी संतरा, ये आपके पीछे अंजीर है, और भी काफ़ी वैरायटी हैं। अमरूद की कई वैरायटियाँ हैं, जामुन की कई वैरायटी हैं। वो मैं काफ़ी टाइप के फल मैंने अपने खेत में लगा रखे हैं। साथ में मैंने इमारती लकड़ी के भी हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी मैंने अपने खेत में उगाए हैं। तो मतलब मेरी ये सोच है कि भाई हर प्रकार से एक किसान, कम से कम किसान तो इस कंडीशन में है कि वो अपने पूरे परिवार की तो क्या, अपने आस पड़ोस की भी हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है, जिसमें चाहे उसकी औषधियाँ हो और उसके घर के लिए इमारती लकड़ी हो, भाई कुछ भी उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करवाना है, या फिर उसका अनाज हो, दाल हो, मसाले हो, वो किसान अपने खेत में उगा सकता है। जैसे अभी ये देखिए साइड में सौंफ के पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोई स्पेस नहीं कवर एर रहे, लेकिन मैंने अपने डोल पे उगा रखे हैं और इसमें मेरे परिवार का आराम से खर्चा चल जाता है। ये सौंफ मेरे घर जो गए आराम से निकल जाएंगे। तो एक बात और रहती है किसानों की, अगर हम ऑर्गेनिक पे आएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, एकदम से ज़मीन में वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिसकी हम किसान उम्मीद करते हैं। तो क्या रहता है कि ऑर्गेनिक पे आते हैं तो क्या किसान घाटे में जाएगा पहली बार? जी देखिए स्टार्टिंग में जैसे ही हम एकदम कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा तो फ़र्क आता ही है। हम अपने शरीर को से ही लेके चलो, अगर हम एकदम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दे तो हमारे शरीर में भी थोड़ा हाँ इफेक्ट तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे उसको करोगे तो आपकी जो ज़मीन की तासीर को तो सुधरेगी ही, और आपकी एवरेज भी सेम उसी कंडीशन में आ जाएगी। एक जो आप जैविक करते हैं और जो एक आम जो रूटीन से फसलें हो रही हैं और जैविक फसल में आप कितना अंतर पाते हैं कि परिवार के स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ता है? जयपल भाई देखो अभी हम अपना फार्म पे विजिट करके आए थे, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ऑर्गेनिक वाली फसल देखी और जो नॉन ऑर्गेनिक वाली फसल देखी, आपने दोनों देखी, तो आप ही बताओ आपके जो शरीर का, देखो फसल हमेशा टच होती है तो मैग्नेटिक फील्ड हर चीज़ अपना छोड़ती है, तो आपको उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा लगा या केमिकल वाले में अच्छा लगा? यहाँ पे मैं दर्शकों को चाहूँगा कि दर्शक भी अपना कमेंट जरूर दें वीडियो में, वो अपनी राय जरूर दें। जो किसान भाई देख रहे हैं, जो भी समाज में देख रहे हैं लोग, वो कमेंट दें कि जैविक में और रासायनिक उपज में क्या अंतर पा रहे हैं आप। और मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कृषि का कार्य करता है, जो किसान होता है, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आप अपनी भाषा में किसानों को अपने तरीके से अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि क्या आप महसूस करते हो कि परिवार की जो स्वास्थ्य है उस पर कैसा असर रहता है ऑर्गेनिक का। जी देखिए ऑर्गेनिक तो अमृत के समान है। मैं तो सभी किसानों को ये हमेशा ही कहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा नहीं तो एक कनाल आधा कनाल उसके बेस थोड़े से एरिया में आप ट्राई करें, लेकिन आप कम से कम अपने परिवार के लिए अच्छा उगाएं, ताकि आप उनका स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकें। और अब ये जैसे हम मौके पे देखते हैं तो आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल चुकी हैं शरीर में, इस उसका मेन कारण यही है कि हम जहर ही उगा रहे हैं और जहर ही खा रहे हैं। तो एक किसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी धरती माता को भी स्वस्थ रखे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे, और जो लोग उससे जुड़े हैं उसके खेत से देखो अनाज जाता है और बहुत से लोग उसे खाते भी है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो उनको कम से कम जहर ना खिल दे। ऐसे में यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल होता है, लोग पहले ही नंबर पे एक ही सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं बीच से मैं पूछ रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक है उसकी आमदनी क्या रहती है? आमदनी का तो देखो ऐसा है जी, अपने देश में अभी इतने लोग जागरूक नहीं है कि एक किसान को इतना मोटिवेट कर सके या मतलब एक एक्स्ट्रा उसको कुछ बेनिफिट दे बेनिफिट दे सके। लेकिन
देखो अगर हमें अपने परिवार की तरफ देखना है तो थोड़ा बहुत लॉस तो होता है, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक भी उसी रेट में बिकती है और ऑर्गेनिक भी उसी रेट में बिकती है। लेकिन देखो जो समझदार लोग हैं, जिनके ऊपर बीत चुकी है, उनको कोई आ रही बीमारी या किसी प्रकार की कोई समस्या आ चुकी है, वो लोग दुगने तिगने दाम भी दे देते हैं। और आजकल देखो लोग ऐसे हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पे धांधली भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो शुरू से ही किसान को अन्नदाता कहा गया है, तो कम से कम वो अन्नदाता वाला मान तो रखना चाहिए। आप डायरेक्ट उनको बोल लो कि मैंने कम डाल लिया है या बिल्कुल नहीं डाल लिया, जो भी है आप अपने कस्टमर को सच्चाई बताएं। जो आपको लगे बेशक आप उससे 2 पैसे एक्स्ट्रा रेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि देखो आपकी मेहनत है, आपकी एवरेज आप जैसे ऑर्गेनिक करते हो तो ये नॉन ऑर्गेनिक के इक्वल में आपकी नहीं आती है, आपकी डाउन आती है। उसकी एवरेज में आप थोड़ा बहुत उनसे कर लो, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप 10 रुपये की चीज़ के 50 मांगो किसी की मजबूरी का। मैं तो यही सलाह देता हूँ किसानों को, भाई देखो आप जायज़ रेट लो। और जो किसान मतलब किसान तो क्या मतलब मैं हर इंसान से ये कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल फैमिली डॉक्टर का ज़माना है, तो कम से कम आप एक फैमिली किसान ही बना लो किसी को, ताकि वो आपको अच्छा दे और आपको डॉक्टर के पास चीरा फाड़ी और दवाई कड़वा मुँह करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिक किसान आपको अच्छा उगा के देगा, तो उस आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके बच्चों की तरफ भी देखें और उसके परिवार की तरफ देखें, उसकी इनकम की तरफ देखें। आप उसे अच्छा भाव देंगे तो वो आपको और भी अच्छी चीज़ें देगा। यहाँ पर मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज जो समाज में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, चाहे आज कोरोना का दौर है, चाहे और भी समस्याएं जैसे कैंसर जैसी महामारियाँ हैं, ये जो पेस्टिसाइड है इनकी देन ही है। ये जो बीमारियाँ का जो प्रकोप लगातार समाज में बढ़ रहा है, तो ऐसे में एकमात्र इलाज ऑर्गेनिक खाना ही रह जाता है, जिससे हमारे शरीर की ताकत, अंदरूनी ताकत है जो वो बढ़ जाती है और परिवार को रोगों से मुक्त करती है। तो भाई ये बताइए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट रहा, तो समाज में क्या संदेश गया? जी देखिए, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, तो हंसी करते थे ये आ गया कृषि दर्शन वाला, आज पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या उगाएगा। क्योंकि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी वो कंप्लीट की, उसके बाद मैं थोड़ा अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मम्मी बीमार हो गई थी, खेती में जुट गया था। तो बस खेती से उस टाइम इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे 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 धीरे। तो 2011 में मैंने DSR नाम की एक मशीन आई थी जो धान की सूखे में बिजाई करती थी, लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने खरीदी और उसकी सहायता से मैंने कृषि विभाग से भी जुड़ा और उसके साथ मैंने मतलब काफ़ी लोगों को जागरूक किया। 400 साढ़े 400 एकड़ में बिजाई की। मैंने इसलिए बिजाई क्योंकि देखो आजकल पानी का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और जब तक हम संसाधन संरक्षण के लिए खेती नहीं करेंगे तो आने वाले हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो बस वो एक मुहिम बना ली मैंने कि भाई कम से कम संसाधन यूज़ करके और भाई अच्छे से अच्छे पैदावार लेनी है, और जिससे किसान की इनकम भी हो और उसका खर्चा भी कम हो। जैसे अभी हम धान की अगर सूखे में बिजाई करते हैं तो सिर्फ जो हाथ से लगाते हैं उस टाइम की कंडीशन तक भी हमारे 3 से 3.5 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान के मिनिमम बच जाते हैं, अगर वो धान की सूखे में बिजाई करता है तो। ये कड़वी सच्चाई है, जल नहीं तो कल नहीं। क्योंकि जो जल का स्तर है वो नीचे जा रहा है और बीमारियों का स्तर है वो ऊपर आ रहा है। पानी जब नीचे चला जाएगा तो भूमि की जो गर्मी होगी वो बढ़ती जाएगी, और भूमि की जो गर्मी बढ़ेगी वातावरण की गर्मी बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ेंगी। तो भाई आखिर में एक सवाल है आपसे कि जो किसान है उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि क्या करना चाहिए किसान को? जी देखिए, मेरा तो हमेशा किसान के लिए एक ही संदेश है कि आप अपने खेत में अच्छा उगाएं और अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं, क्योंकि आप अन्नदाता हो और आपके कंधों पे ये भार है, आपका दायित्व है कि आप समाज के लिए अच्छा उगा के उसकी सेहत का ख्याल रखें और अपने देश को इतना सशक्त बनाएं कि आपका जो जवान है हमारे देश का या अपने जनरेशन आने वाली है वो सॉलिड हो और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। तो भाई जी आपने हमारे लिए हमारे चैनल को टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल भाई, आपका बहुत धन्यवाद और आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक छोटे से किसान के पास आए और आपने मतलब इतना मौका दिया कि हम अपने आपकी विचार। सोच बहुत बड़ी है, आप छोटे नहीं हैं। थैंक यू भाई साहब। तो मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।